मैं वापस से आ चुका हूँ आप सभी के सामने अपना मुंह धो के और एक माइक लेके। स्वागत है आप सबका एक नए और शानदार से वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वैलिडेशन और डोमिनेशन में डिफरेंस क्या है। आपने अपने लाइफ में ऐसे लोग तो जरूर देखे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन चाहते हैं। वो तैयार होके आ रहे हैं, उनको वैलिडेशन चाहिए। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, उनको वैलिडेशन चाहिए। उनकी गर्लफ्रेंड बनी है, उन्हें वैलिडेशन चाहिए। उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, उन्हें वैलिडेशन चाहिए। उन्होंने कुछ लाइफ में ऐसी बकचोदी करी है, उस पर भी उन्हें वैलिडेशन चाहिए। अभी सबसे पहले देखते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों लोग ज्यादा वैलिडेशन को चेज करते हैं। तो अपने लाइफ में आपने आजू बाजू देखो और पता करो कि कौन इनसिक्योर लोग हैं। जो पहले ग्रुप के लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, उन्हें ऐसा क्या होता है कि उन्हें लाइफ में अच्छे से अटेंशन नहीं मिली होती, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स से हो। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि अब मुझे पूरा अटेंशन वैलिडेशन चाहिए लोगों का, चाहे वो छोटी सी चीज भी क्यों ना करे। वो उस चीज को इतना बड़ा दिखा के करेंगे कि भाई उनके अलावा ये कोई चीज कर ही नहीं सकता है, तो वो उस चीज में आते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है इनसिक्योरिटी का कि तुम भाई इनसिक्योर नहीं हो, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें वैलिडेशन चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें इस चीज पे वैलिडेशन नहीं मिला तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये वर्थ नहीं है मेरे लिए, चाहे वो भले ही तुम्हारे लिए बेनिफिट कर रही हो, बेनिफिट ना कर रही हो, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो मैंने किया है वो कुछ काम का नहीं है। अब जो दूसरा ग्रुप है जिसमें लोग वैलिडेशन नहीं चाहते हैं, ये भी इनसिक्योर लोग हैं। कैसे, मैं वो बताता हूँ। इन्हें अटेंशन नहीं चाहिए होता है क्योंकि इन्हें होती है इनसिक्योरिटी। हाँ, सही सुना आपने, इन्हें भी इनसिक्योरिटी होती है कहीं लोग उन्हें जज ना कर ले, कहीं अगर मैंने ये चीजें दिखा चढ़ा के की, वैलिडेशन लेके करी, तो कहीं लोग मुझे जज ना करे, कहीं लोग मेरे पे नेगेटिव चीजें ना बोले, कहीं लोग मुझे ये ना पोर्ट्रे कर दे लोगों के सामने। तो ऐसी ऐसी चीजें उनके दिमाग में भरी होती है। इनके साथ क्या होता है बचपन में कि बचपन में इनके साथ लोगों ने बहुत ही बुरा ट्रीट किया होता है, मतलब नॉर्मल बच्चों जैसे ट्रीट नहीं किया होता है। अगर वो कुछ भी नया स्टेप लेने जाते हैं तो वहीं पे उन्हें टोक दिया जाता है, या उन्हें ये बोला जाता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, या जो भी सारी चीजें। तो इसलिए वो इन सब चीजों को लेके इनसिक्योर होते हैं और इसीलिए वो वैलिडेशन नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्म, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दोनों ही स्लेवरी का फॉर्म है। तो प्लीज अगर आप वैलिडेशन आज से चाह रहे हो तो आज ही बंद कर दो। अब मैं उसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म बताता हूँ जो कि है डोमिनेशन। डोमिनेशन क्या है? दिस इज द बेस्ट फॉर्म जिससे आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस अचीव कर सकते हो बिना कुछ देखे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बताता हूँ डोमिनेशन होता क्या है। वन साइड डोमिनेशन क्या होता है? अपना माइंडसेट ही पूरा चेंज कर दो। अब माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये नहीं कि भाई मुझे आज से अंबानी बनना है। माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये है कि भाई मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा मैं डोमिनेट करूंगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो फिटनेस का फील्ड हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का फील्ड हो। मैं जहां पे भी जाऊंगा अपना बेस्ट दूंगा, पूरा गेम वन साइड खेलूंगा और डोमिनेट करूंगा। आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है डोमिनेशन के फील्ड में। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं पे भी डोमिनेट नहीं कर पाओगे। देखो, आपको ये चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपसे बेहतर लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपसे बेहतर लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करते हैं, क्या उनको आप बीट कर पाओगे? ये चीज किसी को नहीं पता होती है। लेकिन जिस बंदे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस बंदे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई यस आई कैन बीट हिम और हर, तो वो होता है, वो बंदा उस दिन से डोमिनेटिंग गेम खेलने लगता है और उस दिन से उसके सामने, उस फील्ड के जो टॉप बंदे होते हैं उसके सामने वो कुछ भी नहीं होते। तो ऐसे डोमिनेट करना है, अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखना है आपको, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात कि आपको ऐसा समझना है कि भाई जो हूँ, यहाँ का हीरो, यहाँ का शेर, यहाँ का जो भी आप कह लो, ये सब मैं ही हूँ। अगर आप किसी बिजनेस में हो, या आप इंजीनियरिंग के किसी कॉलेज में हो, या आप कंटेंट क्रिएशन के किसी फील्ड में हो, वहां पे आपको बस ऐसा समझना है कि भाई मेरे से बेस्ट चीजें कोई नहीं दे पाएगा, मेरे से बेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं दे पाएगा, मेरे से बेस्ट कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा। आई एम द बेस्ट और मैं ऐसा प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो कि मेरे आजू बाजू वाले लोग कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें एक्शन में भी बदलनी चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लगेगा। नहीं तो वो सो कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस के कटघरे में चला जाएगा। तो आपको अगर डोमिनेट करना है किसी भी फील्ड में तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। आई एम द बेस्ट और मैं ऐसी चीजें लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो यहाँ पे खड़े बंदे कोई भी नहीं कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे माइक पकड़ के आपके सामने बात कर रहा हूँ। मेरे से 10 लोग आके पूछते हैं भाई कंटेंट क्रिएशन कैसे चालू करें, मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूँ कि स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो।
आपको पता चल जाएगा। और मैं उन्हें कितना भी बता दूं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं खुद में ऐसा रखता हूँ कि भाई ये लोग कितना भी कर ले, मेरे से बेस्ट तो नहीं बन पाएंगे। तो अपने अंदर ये रखना है आपको, वैलिडेशन के पीछे मत भागो। जिस दिन आप वैलिडेशन के पीछे भागोगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्लेव हो, और कल को अगर आपको वैलिडेशन नहीं मिला तो आप कोई दूसरा काम ही नहीं करने वाले, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। अगर आपको जिस दिन वैलिडेशन मिला, अटेंशन मिला, आप वो काम बहुत अच्छे से करोगे, और जैसे ही वैलिडेशन कम हुआ वो आप काम छोड़ दोगे। दुनिया का क्या है, दुनिया तो आज वैलिडेशन दे रही है, आज अटेंशन दे रही है, आज तारीफ कर रही है, कल को वही पीछे गाली भी देगी आपको, वही पीछे आपको 10 बातें भी बोलेंगी, तो आप वो काम उस टाइम ही रोक दोगे। लेकिन अगर आप डोमिनेट करना सीख गए तो आपको तारीफ के साथ साथ गालियां भी मिलेंगी, लेकिन वो जो गालियां होंगी वो नीचे से आएंगी, ऊपर से नहीं। ऊपर में लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट ही करेंगे, सपोर्ट ही करेंगे। हाँ, वहां पे भी कंपटीशन है, लेकिन आपको पता है आपको क्या करना है, डोमिनेट करना है। लर्न टू डोमिनेट। बस खुद में ऐसा रखो कि आई एम द बेस्ट और मैं ये काम कर सकता हूँ। पूरा बेस्ट दो, ऑल इन जाओ और पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो उस गेम में, और फिर मैजिक जो होगा वो आप खुद नहीं देख पाओगे। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो वैलिडेशन से भी अच्छी कोई डिश है जो मैंने टेस्ट कर लिया। That's it for today। थैंक यू बोलना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, मत भूलना, वैलिडेशन नहीं चाहिए। बाय बाय।